हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ग्रामर चैनल। और हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था डिग्रीज के बारे में सीखना, चेंज द डिग्रीज, और हमने उसका पार्ट 1 सीख लिया था। उसमें देखा था कि जब आमने सामने दो चीज़ें कंपेयर हैं तो किस तरह से उसका हम चेंज द डिग्री करेंगे, तो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, आंसर अपने आप बन जाएगा। लेकिन जब आमने सामने दो चीज़ें कंपेयर्ड ना हो तब ये 3 स्टेप्स फॉलो नहीं करना है। उसके आंसर थोड़े इस तरह से बनेंगे। यहाँ पे अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी इन गुजरात। तो यहाँ पे एक साइड में तो अहमदाबाद दिया है, लेकिन सेकंड साइड में कोई सिटी का नाम नहीं लिखा है कि किसके साथ कंपेयर किया है। ये गुजरात के जो बाकी सारे शहर हैं वो सबसे बड़ा है, द बिगेस्ट। सुपरलेटिव फॉर्म इज यूज्ड हियर, यहाँ पे सुपरलेटिव यूज हुआ है, द बिगेस्ट सिटी। ओके, तो अभी सामने गुजरात कोई कंपैरिजन नहीं है कि अहमदाबाद इज बिगर देन गुजरात या एज बिग एज गुजरात। नहीं, ये तो इन गुजरात मतलब गुजरात के अंदर सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। ओके, तो सामने कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, तब जो हम आंसर बनाएंगे ये ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म है, तो उसका आंसर ऐसे बनेगा, अहमदाबाद इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन गुजरात। हमारी जो गुजरात बोर्ड की पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। एनी अदर सिटी जो सिंगुलर नाउन है, याद रहे अभी जो मैं वर्ड को फोकस कर रहा हूँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे तो मार्क चला जाएगा। यहाँ पे जो सिटी लिखा है सिंगुलर है, तो हमको सिंगुलर नाउन के क्वेश्चन में सिंगुलर नाउन ही फॉलो करना है। एनी अदर सिटी ये सिंगुलर फ्रेज है, एनी अदर के बाद सिटी आएगा, सिंगुलर आएगा। याद रहे, ये पॉइंट याद रखना है आपको। और यहाँ पे हमने डिग्री चेंज कर दिया, बिगर देन, तो ये सेंटेंस में डिग्री चेंज हो गया लेकिन मीनिंग वैसे का वैसा रहा। ओके, अभी हमारे सामने आमने सामने दो चीजें, एक साइड में अहमदाबाद है और दूसरी एनी अदर सिटी। तो जब हम उसको ये कंपेरेटिव से पॉजिटिव करेंगे तो फॉर्मूला कर सकते हैं कि एनी अदर का हमको सेंटेंस नेगेटिव करना पड़ेगा, तो इज का नॉट, इज नॉट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एनी अदर की जगह पे नो धर लेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आंसर कुछ इस तरह से बनेगा पॉजिटिव डिग्री का, नो अदर सिटी इन अहमदाबाद is as big, sorry, it's my typing mistake. No other city in Gujarat is as big as Ahmedabad. Okay, so here we can follow that formula. यहाँ पे हमने एक साइड जो अनदर सिटी है और सेकंड साइड जो अहमदाबाद है उसकी प्लेस एक्सचेंज कर दी, और स्टेटमेंट नेगेटिव करना था तो यहाँ पे नो अदर सिटी इन गुजरात, ये पूरा नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। सो नो अदर सिटी, याद रहे ये सिंगुलर वर्ड है सिटी, एनी अदर सिटी सिंगुलर वर्ड है, तो ये सिंगुलर नाउन जो है क्वेश्चन में सिंगुलर है, तो इस तरह से सिंगुलर ही हमको आंसर लिखना है। इसके आंसर में हम कुछ और नहीं लिख सकते। यहाँ पे एज बिग एज है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो जो सेंटेंस दिया गया था सुपरलेटिव का उसको हमने कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया, उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। ये तीन में से कोई भी एक सेंटेंस एज ए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सपोज कि आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस वाला दिया है डिग्री वाला क्वेश्चन में, तो ये बाकी के दो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उसके आंसर हो सकता है। और अगर आपको ये कंपैरेटिव मिलता है तो बाकी के दो उसका आंसर हो सकता है। इफ यू हैव टू राइट द आंसर देन राइट ओनली वन आंसर, अदरवाइज देयर विल बी एमसीक्यूज, सो बी केयरफुल। जब एमसीक्यूज होगा तो बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये सिंगुलर जो सिटी में फोकस कर रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिंगुलर जो होगा, जो कॉमन नाउन होगा, यहाँ पे अहमदाबाद प्रॉपर नाउन है और उसका सिटी कॉमन नाउन है, तो जो कॉमन नाउन यूज होता है जिस चीज से कंपेयर हुई है वो सिंगुलर, तो सिंगुलर ही आंसर सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें ही मिस्टेक होती है और यहाँ मार्क चला जाता है। ओके, नाउ हम देखते हैं किस तरह से मिस्टेक होती है और मार्क्स कहाँ चले जाते हैं। जब हम गुजरात की बात करते हैं ना, तो गुजरात में तो अहमदाबाद ही सबसे बिगेस्ट सिटी है। ओके, व्हेन वी गो टू महाराष्ट्र वी हैव बॉम्बे, मुंबई द बिगेस्ट सिटी। व्हेन वी गो टू वेस्ट बंगाल वी हैव कोलकाता द बिगेस्ट सिटी। ओके, सो इस तरह से बिहार में पटना है, लखनऊ है, यूपी में, एमपी में भोपाल है। तो इस तरह से पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में एक एक बिगेस्ट सिटीज का ग्रुप है। तो जब हम इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो अहमदाबाद, ऐसा नहीं अहमदाबाद इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया ऐसा नहीं बोल पाएंगे।
जब ऐसा बोलना है तो ऐसा बोलेंगे अहमदाबाद इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। मतलब इंडिया लेवल पे हर स्टेट में एक बिगेस्ट सिटी है और उसका एक ग्रुप है, उसमें से अहमदाबाद एक है, वन ऑफ। बी केयरफुल, जब भी कोई सेंटेंस में इंग्लिश में वन ऑफ आता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलना पड़ता है, वन ऑफ के बाद वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई रिलेटिव्स। सो वन ऑफ के बाद कभी भी जो नाउन होता है ना, वो सिंगुलर नहीं होता, वो ऑलवेज प्लूरल होता है। आफ्टर वन ऑफ द नाउन इज ऑलवेज प्लूरल। और जब ये अहमदाबाद सिटी प्रॉपर नाउन है, उसका जो कॉमन नाउन आया वो सिटीज प्लूरल में आया, या तो वन ऑफ यूज हुआ। सो वन ऑफ मीन्स इट टॉक्स अबाउट द प्लूरल फॉर्म। वन ऑफ के बाद कभी सिंगुलर नहीं लग सकते, वन ऑफ द सिटी नहीं बोल सकते, वन ऑफ द सिटीज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, ऐसा होता है इंग्लिश में, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं बोल सकते। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है किस तरह से आंसर होगा, देखिए हम करते हैं। अहमदाबाद इज बिगर देन, यहां तक तो आंसर कॉमन है, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। लेकिन यहां इससे बात जो ध्यान रखना है, वो अगर आपने बाय मिस्टेक एनी अदर सिटी लिख दिया तो वो सिंगुलर फ्रेज हो जाएगा। क्वेश्चन में प्लूरल फ्रेज है, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, तो हमको यहाँ प्लूरल फ्रेज ही डालना है। तो उसके लिए लिख सकते हैं मैनी अदर सिटीज इन इंडिया। मैंने की जगह पे कभी कभी मोस्ट वर्ड भी होता है, तो ये मोस्ट वर्ड देख कैसे मत समझना कि ये सुपरलेटिव फॉर्म है, नहीं, वो मोस्ट अदर सिटीज वो एक फ्रेज है, प्लूरल फ्रेज, इसलिए वहां पे लिखा है ये। तो जब ये आंसर लिखेंगे इस तरह से तो एक मार्क सही हो जाएगा। ये बिगर देन ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का, बिग, बिगर, बिगेस्ट। और ये मैनी अदर या तो मोस्ट अदर सिटीज ये हो गया प्लूरल नाउन। जो कॉमन नाउन है अहमदाबाद के लिए वो सिंगुलर नहीं है, सिटी नहीं है, ये सिटीज है। तो यहाँ पर सिटीज है तो आंसर में भी सिटीज ही होना चाहिए। और जब भी वन ऑफ वाला क्वेश्चन है उसके बाद प्लूरल नाउन ही होता है, तो वन ऑफ वाला क्वेश्चन में वहां पे सिटीज वाला ही आंसर आएगा। ये हो गया कंपैरेटिव, बिगर देन। ओके, अभी जब हमको पॉजिटिव डिग्री करना है उसका तो इस तरह से करेंगे, वेरी फ्यू cities in India. Now we talk about India. Very few cities in India. So very few cities ये हो गया plural phrase। अगर आप लिखेंगे no other city तो singular हो जाएगा, are as big as Ahmedabad। Okay, now here very few cities ये plural phrase है, सिंगुलर फ्रेज नहीं है। अगर क्वेश्चन जो जिस चीज की कंपैरिजन हो रही है उसके बारे में जो कॉमन नाउन यूज हो रहा है वो अगर प्लूरल में है तो प्लूरल वाला ही ये आंसर चाहिए, सिंगुलर वाला नहीं। अगर बाय मिस्टेक आपने यहाँ पे लिख दिया कि नो अदर सिटी सिंगुलर नाउन और यहाँ पे लिख दिया एनी अदर सिटी सिंगुलर नाउन, तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर है जिसमें से स्टूडेंट्स ने ये पेपर सॉल्व किया था उसकी मिस्टेक है, वही मिस्टेक है यहाँ देखने को मिलेगी। ये जो पेपर अपलोड किया गया है, हाँ, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। ओके, तो ये जो हमारा यूनिट 5 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसमें से ये पार्ट 2 जो उसका है, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। सो यहाँ पर ये कॉमन नाउन क्या है, रेजिमेंट। इंडियन आर्मी बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स नहीं लिखा है। यहाँ पे जो कॉमन नाउन रिपीट नहीं किया है क्योंकि रेजिमेंट वर्ड ये कुर्ग रेजिमेंट के साथ यूज हुआ है, ये एक नाउन का पार्ट ही है। तो द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी, ऐसा नहीं बोला गया। क्यों? इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट नहीं है कुर्ग रेजिमेंट, बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं। तो इट टॉक्स अबाउट प्लूरल नाउन, वन ऑफ द आया मतलब प्लूरल की ही बात होती है। तो जब उसका आंसर करना है तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की है। ये जो स्टूडेंट ने किया है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर, उसने बाय मिस्टेक टिक मार्क कर दिया है द कुर्ग रेजिमेंट इज मोर डेकोरेटेड देन एनी अदर रेजिमेंट, तो इसने सिंगुलर कर दिया है, तो इसका आंसर रॉन्ग है। एज पर जो फॉर्मूला है प्लूरल का, तो उसके मुताबिक जो सही आंसर है ये रहा, द कुर्ग रेजिमेंट इज मोर डेकोरेटेड देन मोस्ट अदर रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी। और ये सेक्शन ये जो है, सॉरी ऑप्शन बी ये सही है,
ये बाय मिस्टेक कर दिया है, तो ये जिस स्टूडेंट ने किया होगा उसका 1 मार्क चला गया है। क्या ध्यान रखना था? सिंगुलर प्लूरल नाउन का। यहाँ पे जब क्वेश्चन में वन ऑफ द है, सो वन ऑफ द टॉक्स अबाउट ऑलवेज प्लूरल नॉट सिंगुलर, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी। क्यों? आर्मी के अंदर एक रेजिमेंट नहीं होती, बहुत सारे रेजिमेंट्स है, तो सेंटेंस पूरा प्लूरल नाउन की बात कर रहा है, जो कॉमन नाउन है प्लूरल में है। तो आंसर में भी हमको वो कॉमन नाउन प्लूरल ही चाहिए, सिंगुलर नहीं चाहिए। अगर ये सिंगुलर किया तो ये रॉन्ग है। ओके, यही जो मेन डिफरेंस है, जब ओनली वन थिंग इज देयर, आमने सामने दो चीज नहीं है, और सुपरलेटिव या दिया, कंपैरेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया है, तो बहुत ध्यान रखना है। जो सेंटेंस आपको दिया गया है, वो सेंटेंस में जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर सिंगुलर है तो आप इस तरह से उसको सिंगुलर फ्रेज यूज करेंगे, एनी अदर, उसके बाद कॉमन नाउन आएगा, एनी अदर सिटी, एनी अदर सब्जेक्ट, एनी अदर बॉय, एनी अदर टॉपिक, एनी अदर मेटल। ओके, और नो अदर के बाद सिंगुलर आएगा, नो अदर सिटी, नो अदर सब्जेक्ट, नो अदर फ्लावर। ओके, नो अदर, जो भी कॉमन नाउन होगा वो। लेकिन जब प्लूरल नाउन होगा तो इस तरह से आएगा, मोस्ट या मैनी, मैनी अदर लिखो या मोस्ट अदर लिखो। अभी जो हमने पेपर लिखा उसमें मोस्ट अदर है, सो मोस्ट अदर रेजिमेंट्स, मोस्ट अदर सब्जेक्ट्स, मोस्ट अदर सिटीज, इस तरह से वेरी फ्यू सिटीज। तो सिंगुलर और प्लूरल का बहुत ही ध्यान रखना है।